अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मरियम आसिफ व्लॉग एंड सो सॉरी कि भाई मैं इतनी देर गायब रही और लोगों को भी इंसाफ होने लगे कि यार मरियम आसिफ ने सच में व्लॉगिंग छोड़ दी। यार ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, शायद वो कोई कबूलियत का वक्त था कि जब मैंने मतलब मेरा जो मेन टाइटल था ना उस पे लिखा हुआ था, जो मेरा लास्ट व्लॉग है कि लिखा हुआ था माय लास्ट व्लॉग, और सबको लगा कि सच में मैं माय लास्ट व्लॉग डाल के तो मरियम आसिफ गायब हो गया और अब उसके व्लॉग्स नहीं आएंगे। यार वो मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे पेपर्स आने वाले हैं, उससे पहले मेरा लास्ट व्लॉग है, तो लोगों ने भी समझ लिया कि यार लास्ट व्लॉग है। और आई थिंक वो कोई ना कबूलियत का वक्त था, वो मेरा सच में ही लास्ट व्लॉग हो गया। और मैं सोची जाऊँ यार मैंने तो यही टाइटल बनाया था, तो वो ना हो ही ऐसे गया। फिर सब कहते हैं हाँ आपने कहा था माय लास्ट व्लॉग, तो हमें लगा आपने व्लॉगिंग वगैरह छोड़ दी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो होता है ना इंसान, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी अपनी लाइफ में। मेरे पापा मुझे याद आता, लेकिन उससे पहले एक बच्ची थी, आई थिंक हानिया शहजाद, उसने मुझे कमेंट किया हुआ था कि मरियम आपकी आई एम योर बिग फैन, आपके व्लॉग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हाँ, तो उसने काफ़ी मुझे ना पॉजिटिव कमेंट किया हुआ था, काफ़ी तारीफें भी की हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि आप व्लॉग्स कब डालेंगी और अब मेरे व्लॉग अपने नेक्स्ट व्लॉग में ना आपने मेरा जिक्र करना है कि भाई मेरे कमेंट का भी आप जवाब दीजिएगा। तो हानिया दिस इज फॉर यू, ये मैंने आपके कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना टाइम निकाला है कि किसी तरह मैं कोई व्लॉग एक डाल दूं। उसके बाद जो होगा देखी जाएगी कि रूटीन से मेरे डलते हैं कि नहीं डलते हैं और सही से व्लॉग्स डालूंगी कि नहीं, वो अभी मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, बेशक 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, बड़ा हो छोटा हो, व्लॉग छोटे मोटे डालती रहूंगी। और उसका मैं अभी आपका कमेंट भी अटैच कर देती हूँ। तो गाइज ये था वो हनिया का कमेंट्स जो उसने ये हमारा रेस्टोरेंट है, यही मैं आगे आपको बताने लगी हूँ कि मैं कहाँ बिजी हो गई थी। तो आप ये कमेंट्स पढ़ लें और उसके बाद से आगे चलते हैं। बात यह है कि मेरे पापा हमें कहते होते थे कि आपने लाइफ में ना बिजी रहना है, वो होता है ना कि हाल ही नहीं रहना। जैसे आप लोगों के पेपर्स भी हुए ना, आपके पास थोड़ा सा गैप आता है फ्री टाइम का, तो इंसान तब फ्री हो जाता है। मेरे पापा हमें तब भी कहते होते थे कि आपके पेपर्स हो गए, अब आप कोई कोर्स कर लो, मीन्स के हर वक्त बिजी रहो। इंसान को फारिग नहीं, तो होते ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान को भी घर बनाने की आपने बिल्कुल भी जो है ना हल्का सा भी चांस नहीं देना, क्योंकि वो घर बना रहे आपके दिमाग में। तो मेरे ख्याल से मेरे पापा की वो जो विश है ना वो अब जाके पूरी हुई है। हम लोग इतना बिजी हो गए, इतना बिजी हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत मुश्किल, मेरा ये शौक है व्लॉगिंग ना, मैं अपने शौक से करती हूँ। तो मेरा शौक था कि मैं व्लॉगिंग करूँ, मैंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब इतना बिजी हो गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे कंटिन्यू करूँ, ये मेरी व्लॉगिंग आगे जारी रहेगी या मैं छोड़ दूँ, क्या करूँ। फिर मैंने कहा एक अब जैसे ना हुआ ये था कि हमारा जो रेस्टोरेंट है ना लेडीज ना, मैंने अक्सर इसका जिक्र किया, तो उसी में हम ना इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि मतलब टाइम बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं किस तरह मैनेज करूँ। बात यह है कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो है ओपन एयर, तो पहले बहुत ज्यादा गर्मियाँ थी जिसकी वजह से लोग डाइनिंग के लिए बहुत कम आते थे, टेक अवे डिलीवरी वगैरह वो चलती रहती। अब मौसम हो गया है अच्छा, मीन्स के लोगों का दिल करता है कि हम ओपन एयर फ्रेश एयर में बैठें, तो लोग यहाँ पे आते हैं और इसी में हम इतना बिजी होके रह गए हैं कि हमें सच में टाइम नहीं मिलता। और ऊपर से हमने टाइम भी बढ़ा दिया। पहले हमारा टाइम था सुबह मतलब कोई 11-12 बजे से लेके 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक का, लेकिन अब हमारा टाइम हो गया है सुबह का टाइम वही है 11 बजे से हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेक अवे या डिलीवरी वगैरह, डिलीवरी रात को 8 बजे के बाद हम अवेलेबल करते हैं अपनी तरफ से। बट अगर किसी ने टेक अवे करना है, अपने खुद आके सेल्फ पिक करना है, तो वो हम सुबह 11 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, रात के 1 बजे तक आप किसी भी टाइम अपना ऑर्डर दे सकते हो और आके पिक कर सकते हो। उसके बाद शाम को 5:30 से लेके 8 बजे तक सिर्फ फीमेल्स आ सकती हैं, सिर्फ फीमेल्स। और उसके बाद 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक फैमिलीज अलाउ कर दिए हैं। और साथ ही साथ गुड न्यूज है हमारे मर्द हजरात के लिए कि उनके लिए हमने चाय कॉर्नर भी स्टार्ट कर दिया। मीन्स के पहले हमारी जो है ना, जब तक मैंने आपको लास्ट व्लॉग डाला है उससे पहले जो भी मैं लेडीज की बात करती थी, तब तक ना फैमिलीज अलाउ थी और ना ही मेल्स के लिए कोई सेटअप था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स आ सकती थी, फीमेल्स हमारी आ सकती थी। लेकिन हमें जैसे मेरे ये विद इन डेज ये सारी चेंजेस हुई है, टाइमिंग वगैरह भी चेंज हुई है और ये सारा हमने अपनी पॉलिसीज भी चेंज की है। तो फीमेल्स का टाइम 5:30 से 8 बजे तक के सीधा फीमेल्स आ सकती हैं। और अगर फीमेल्स ने अपने किसी भाई आपका हस्बैंड के साथ आना है, तो वो फिर 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक जिस टाइम मर्जी आए। डिलीवरी आपको रात को 8 बजे के बाद
8 बजे से 1 बजे तक कभी भी आप कॉल करें तो डिलीवरी भी अवेलेबल है। और बाकी है भाई टेक अवे, तो वो आप सुबह 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक जिस टाइम मर्जी करें, आप लोग हमें कॉल करके बता दें भैया हमारा ऑर्डर रेडी कर दें, तो आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा और फिर आप पिक कर लें। जो हम आपको टाइम ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो भी आपका ऑर्डर हो आप हमें बता सकते हैं और अपना ऑर्डर पिक कर सकते हैं। तो ये भी थी हमारे सारे रेस्टोरेंट की बात। इसमें ये हुआ कि पहले डाइनिंग के लोग बहुत कम आते थे, टेक अवे और डिलीवरी वगैरह चलती थी। अब लोग डाइनिंग के लिए आते हैं, जिसकी वजह से ना डाइनिंग में होता है, टेक अवे में क्या होता है कि टेक अवे में आपको जस्ट ऑर्डर रेडी करके पैक करके दे दिया, लोग चले गए। डाइनिंग में होता है कोई आपके पास आया है, अब आपके घर गेस्ट भी आ जाए तो आपकी जिम्मेदारी होती है भाई उसको हर चीज प्रोवाइड करो, उसको जो वो मांगे उसको मतलब देखो। तो इसी तरह जब डाइनिंग में लोग आते हैं ना, तो हमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट देखनी पड़ती है कि ये चीज उसके पास है, वो है, बिल्कुल डाइनिंग मिलता, वो अफरा तफरी होती है ना, वो बनी होती है। जिसकी वजह से मेरे पास यही व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। फिर मैं कब से सोची थी नहीं कोई ना कोई व्लॉगर है। हमारे इसी रेस्टोरेंट में इतने ऐसे इवेंट्स गुजरे हैं, इतने ऐसे हमारे पास व्लॉगर्स आए हैं। दिया लाइबा हाल ही का ही है जो टिकटॉकर है, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा मशहूर है। और टिकटॉकर्स भी आए हैं, मतलब टिकटॉक पे वो मिनी व्लॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब पे आई थिंक उनका ज्यादा नहीं है कोई नाम वगैरह। और मोहसिन मुगल था, वो भी टिकटॉक पे ही है, वो आया है। और 2-3 और भी है उनको भी टाइम देने का टाइम नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि आप हमें टाइम बताएं हम आपके आके वीडियो बनाएंगे। लिटरली उनको भी हम बुलाना चाह रहे हैं। 2 दफा एक व्लॉगर है एहसान इलाही, वो हमारे रेस्टोरेंट में आया है और 2-3 दफा वो वापस मुड़ के चला गया। वो कहते नहीं अभी आपका लोग बैठे हुए हैं, तो जब ये फ्री होगी ना स्पेस सारी तो मैं तब भी व्लॉग बनाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक बहुत मेहनत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये एक हमारा रेस्टोरेंट काफी अच्छा ग्रो कर गया है। बट व्लॉगिंग के हिसाब से यही आपको मैं दोबारा कहूंगी कि सॉरी कि आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह आपसे मैंने सोचा है कि अब ना मैंने प्रॉपर एक ये नहीं देखा कि यार प्रॉपर व्लॉग हो, स्टार्टिंग हो, एंड हो, जो भी मिला ना। बेशक मैंने ये भी सोचा था कि यार मैं जो मेरी रूटीन है ना, एक साइड पे कैमरा सेट करके हम ये भी कर सकते कि यार ये मेरी बिजी रूटीन है जिस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे, मैंने ये भी सोचा था। बट ये भी होता ना, एक रूटीन भी आपको प्रॉपर दिखानी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरी रूटीन चलती है। अगर वो भी मैं आधी अधूरी दिखाऊंगी ना कि यार बस मेरी रूटीन स्टार्ट है, आगे मुझसे फोन पकड़ने का टाइम नहीं है, तो रूटीन भी इनकम्प्लीट होगी। तो बस अब मैंने सोचा कि जो भी हो रहा है छोटा मोटा जो भी, इंशाल्लाह मैं व्लॉग डालने की कोशिश करूंगी जो भी मिल गया। लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ये ना आप लोग भी नहीं है हम मजे के नहीं लग रहे, हमने नहीं देखते, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो इंशाल्लाह मैं भी अपने अंदर से कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगी और व्लॉग्स डालूंगी। और बाकी मैंने आपको कहना था कि यार मेरा टिकटॉक का जो है ना, मैंने एक नया अकाउंट खोला है, मीन्स के टिकटॉक का अकाउंट बनाया है। ये जो है ना, ये मरियम आसिफ ऑफिशियल, आप लोग इसको भी प्लीज फॉलो कर दें। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना मैं अपने मिनी व्लॉग्स, जैसे ये मेरा व्लॉग एक मैंने प्रॉपर बनाया ना, इसका जो मेन पार्ट होगा ना बताने वाला, वो एक मेन पार्ट में एज अ शॉर्ट टिकटॉक पे अपलोड कर देती हूँ। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हमने पूरा व्लॉग नहीं देखना, व्लॉग में मेन पार्ट क्या था, तो वो मैं उधर शेयर कर देती हूँ। और साथ साथ छोटी मोटी शॉर्ट्स वीडियोस जैसे टिकटॉक पे होते हैं वो मैं बना के वहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि टिकटॉक में ज्यादा टाइम नहीं लेता, उसकी अपलोडिंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसकी एडिटिंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज वो विद इन 1 मिनट में जो भी वीडियो बने वो एग्री कर लेता है उस पर। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आपने व्लॉग बनाना है तो आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगी, तो फिर ही वो एक्सेप्ट करता है, तो फिर ही वो भी एक व्लॉग कंसीडर किया जाता है, जिसकी एडिटिंग पे जिसकी अपलोडिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना। बट इंशाल्लाह मैंने अब कहा है कि मैं करूंगी। और अब मैं आपके साथ आगे वो शेयर करने लगी हूँ अपनी रूटीन, जो कि मैंने ना एक ट्राई की थी कि मैं अपनी जो है ना एक रूटीन जहाँ मैं बिजी होती हूँ रेस्टोरेंट के लिए, वो मैंने एक स्टार्ट किया था बट एंडिंग नहीं हुई थी उसकी, तो वो आगे मैं शेयर करती हूँ, तो आप फिर वो एंजॉय करें। और ये तो फिर मेरे आज का व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं डालूंगी व्लॉग इंशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है और जाके मेरे टिकटॉक चैनल को फॉलो कर दें, mariamaasif.official। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेरी आसिफ व्लॉग। आज मैं उठी सुबह 5 बजे और मेरी रूटीन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज आज के दिन बहुत ज़्यादा काम था। अब मैं ये देखें, सुबह हो गई थी और जब मैं नीचे जाने लगी तो यहाँ पे देखे कौन, चिकी मोहतरमा मेरा वेट कर रही थी। ये हर वक्त मेरे साथ रहती है, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई होना हो, ये तो है ना। फिर जब मैं नीचे आई तो यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, क्योंकि अभी सूरज निकलना स्टार्ट होने लगा था और मैं बहुत ही कम सुबह सुबह उठती हूँ। आज उठी तो मैंने सोचा यार व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये है अभी हमारा लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे आपको सारे के सारे बर्तन धुले हुए नजर आएंगे।
तो आंटी जब बर्तन धो के जाती हैं तो इस तरह सारे बर्तन खिला जाते हैं ताकि वो इजीली सूख जाएं। फिर हमें यहाँ से चाहिए था ये कपकेक्स वाला ट्रे, तो ये भी मैंने ले लिया और अब हम जाएंगे किचन में और अपने कपकेक्स रेडी करेंगे। फिर भाई आपकी बहन ने एंट्री मारी किचन में और अब भाई बारी आ जाती है कपकेक्स को रेडी करने की। लेकिन हमने कपकेक्स सुबह सुबह रेडी करके क्या करना है, इस बात का क्या लॉजिक है? भाई बात यह है कि जो हमारा रेस्टोरेंट है लेडीज विला, उसमें आपकी बहन ने एक दफा इंट्रोड्यूस करवा दिए चॉकलेट कपकेक्स, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं उसको सिर्फ एक टाइम बनाती हूँ तो वो बहुत कम पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे बनाने पड़ते हैं ज्यादा। तो उसके लिए हम एक शिफ्ट सुबह लगाएंगे और एक शिफ्ट हम लगाएंगे सेकंड टाइम, मीन्स के दोपहर में जब दिन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है अंडे, और यहाँ पे मैं अपनी पिंस लगाना भूल गई थी, बट ओके है। अगर आप इसकी प्रॉपर रेसिपी की बात की जाए तो वो जिस तरीके से मैंने अपने केक वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की थी ना, तो वो आपको मेरे व्लॉग्स में मिल जाएगी। अगर आप लिखेंगे केक रेसिपी बाय मरियम आसिफ, तो उसी रेसिपी को आपने कपकेक्स के लिए यूज करना है। बस ये है कि मोल्ड कपकेक वाला होगा और कपकेक्स बन जाएंगे, रेसिपी वही होगी। तो भाई यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं। बीटर आपको चाहिए होता है बिकॉज अंडे को अच्छे से बीट होना चाहिए, तो उसके लिए एक अदद बीटर आप अपने पास रखें। अगर ना हो तो आपके अंदर अगर एनर्जी है तो आप हैंड बीटर से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, बट मैं यार टाइम की बचत करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करती हूँ। और अंडे को हम अच्छे से सबसे पहले बीट करेंगे। फिर यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट हमारे होते हैं अंडा, मैदा, दूध और ये कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, और साथ साथ ही ऑयल में भूल गई थी भाई, ये भी होता है, ये मेन होता है, इसको आपने भूल नहीं जाना। ओके यार, पता नहीं आपकी बहन को क्या हो गया, एक ही दफा में सारी चीजें याद ही नहीं आ रही। ये जो आप छोटी सी शीशी देख रहे हैं ना यार, ये है वनीला एसेंस की। ये बहुत भरी नहीं है, लेकिन अगर इसको कैमरे के पास करें तो ये बहुत भरी भी बन जाती है। ये है जादू, ठीक है। तो ये जितनी छोटी है उसकी क्वांटिटी भी इतनी ही थोड़ी आपको चाहिए होती है। मीन्स के ये चीज जो है ना, ये लिक्विड आप इसको जो भी कहते हैं, वनीला एसेंस होता है ये अंडे की स्मेल को गायब करने के लिए। तो ये होते हैं ड्रॉप्स में यूज, ठीक है। तो इतने से हम ड्रॉप्स डालेंगे। फिर भी आपने सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना है। आपके पास एक रुमाल या टोवल जो भी है उसको रखें, ताकि कोई चीज गिर जाए कि आपके हाथ में नहीं तो साफ कर लें। यहाँ पे हो गया अभी हमारा ये बैटर रेडी। तो अब हमें एक कपकेक का मोल्ड और कपकेक वाले ये रैपर्स चाहिए होते हैं, तो भाई इसको हम सेट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको एक ऑयल ब्रश भी चाहिए होता है, बिकॉज जो रैपर्स है ना उनको आपने ऑयलिंग हल्की हल्की करनी होती है। बाद में आप ये कहे भाई मरियम ने ये तो बताया ही नहीं था, हमारे कपकेक्स तो जल गए, बिकॉज वो साथ रख सकते हैं जिसकी वजह से वो हार्ड भी हो सकते हैं और जल भी सकते हैं। तो हल्का हल्का ऑयल देख रहे हैं अपनी, इतनी ऑयलिंग करनी है, ज्यादा भी नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट लाइट। तो सारे रैपर्स को हम इस तरह जो है भाई हल्की हल्की ऑयलिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना जो बैटर है वो इसमें मोल्ड में डालेंगे और फिर वो रेडी हो जाएगा देखते ही देखते। इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बेकिंग आसान होती है यार। हांडी रोटी जो होती है ना उससे बहुत ज्यादा आसान है। मुझे बेकिंग का शौक है तो ये मैं अपने शौक से करती हूँ। तो ये अभी हमारा बैटर डालने से पहले की फाइनल लुक हमारे मोल्ड की, और अब दिखाती हूँ आपको। ये डल गया अभी बैटर हमारा, और अब हम इसको करने लगे हैं बेक, और ये हो जाएंगे राइस होकर कपकेक्स रेडी। तो ये अभी हमारे कपकेक्स बिल्कुल सही से रेडी हो गए हैं। अब इसकी टॉपिंग का काम है, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसके बाकी की टॉपिंग करेंगे। और ये अभी किचन आपको लग रहा है किसी को देख के कि यहाँ पे भाई कुछ भी हुआ है, कुछ हुआ लग रहा है, नहीं हुआ, तो ये होती भी बात। सफाई सुथराई का इंसान को ध्यान रखना चाहिए। अब मौसम जो है भाई दिन चढ़ना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और हमारे लॉन की जो मीन्स के लॉन, अभी तो जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो मैं इसको लॉन कहती हूँ, लेकिन जब हमारे रेस्टोरेंट की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये हमारा रेस्टोरेंट का एरिया है। तो ये अभी सेटअप होना होता है। उतनी देर मैंने सोचा यार आपको दिखाती हूँ एक मजेदार से फीचर जो मेरे फोन के अंदर है। सैमसंग का फोन है मेरे पास, और ये क्या है कि मैंने अपने फोन को जस्ट टेबल पे रखा है, किसी ने पकड़ा नहीं हुआ, और ये जूम इन जूम आउट और ऑटो फोकस सारा कुछ करता है। मीन्स कि आप इधर जाओगे तो कैमरा आप पे ही फोकस करेगा, वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है। तो मैं आपको सही से यही दिखाना चाह रही हूँ। देखिए मैं इधर उधर के चक्कर जो लगा रही हूँ ना, ये जिसमें आपको डेमो दे रही हूँ कि ये देखना, मैं जब इधर जाती हूँ ना तो ये ऑटो फोकस, ये कोई बंदा ऑपरेट नहीं कर रहा है, जस्ट मैंने टेबल पे रखा हुआ है और ये खुद हो रहा है। ये बहुत मजे का फीचर है मेरे फोन के अंदर, और मुझे इसको मतलब ये देखिए मैंने पकड़ा है ना, ये किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था, ये जस्ट मैंने रखा हुआ, तो ये बहुत मजे का लगता है, बहुत मजे का है। और यहाँ पे हमारे कपकेक्स का दूसरा ट्रे भी रेडी हो गया है, और बहुत मजे की लग रही है। अभी गर्मा गर्म है तो इसलिए आपको थोड़े से इस तरह से लग रहे हैं, कहीं से किसी कलर के, किसी कलर के।
बेकिंग अपनी तरफ, लेकिन ये इस तरह के जो निशान है ना जलने के, ये बहुत बुरे पड़ते हैं और ये मुझे अभी पड़ा है, जल गया मेरा हाथ। और ये देखिए पहले पड़े हुए थे, अब जाके मद्दम हुए हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आसान तो है लेकिन ध्यान से करनी होती है। तो नाज़रीन, ये जो मेरी कपकेक्स की पहली शिफ्ट थी ये तो मैंने कर ली। अब इसको हम ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर मैं इनकी टॉपिंग करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब भाई हो गया मेरा काम। सुबह जो मैं जिसके लिए उठी थी ना, जिस मकसद के लिए, वो मेरा मकसद पूरा हो गया। और दिन में इसलिए नहीं बनाती बिकॉज़ लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है बेकिंग को। तो ये भी भाई उठ चुके हैं। अब आपकी बहन जाएगी ऊपर अपने रूम में। और मुझे सच में इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, क्योंकि रात में मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी, सोई थी, उठ भी जल्दी गई। तो अब भाई नींद फुल ऑन मूड में है। और यहाँ पे क्या है कि ये मेरी जो विंडो से ना हमारी बैक साइड पे मेला लग रहा है बाबा बुल्ले शाह का, तो वो भी नज़र आता है। अगर नज़र आता है तो मैं आपको दिखाती, ये देखिए टेंट वगैरह आपको अगर नज़र आ रहे होंगे तो कैसे दिखाऊँ मैं आपको। मीन्स कि यहाँ पे एक प्रॉपर मेला पीछे जो मेन शहबाजखान रोड पे आप लोग कहते हैं ना बाबा बुल्ले शाह का मेला, वो मेरे रूम की जो विंडो है ना उससे एक नज़र आता है। ये मैं आपको दिन में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कोई मैं 5 बजे उठी थी और फिर 6:30 होने लगे हैं। तो 1.5 घंटा कोई मुझे लगा है ऑलमोस्ट। अब भाई मैं सोने लगी हूँ। और ये देखिए, जब मैं नीचे गई थी तो ये मेरे से नीचे गई थी, अब मैं वापस ऊपर आई थी, ये मेरे से तो ऊपर आई है। ये होता है भाई सही प्यार, जहाँ आप वहाँ आपकी बिल्ली सही प्यार करती है मुझसे। खैर, अब भाई मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो गाइस मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद जब उठ छुट के सही से। बाय। A few moments later. ओके जी नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। अब होती है मेरे दिन की सही वाला स्टार्ट। जब नमाज का टाइम होता है फिर उस वक़्त मैं उठती हूँ और उसके बाद फिर ये सारे मेरे काम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे सफाई का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने कहा था कि यार सफाई की ड्यूटी मैं खुद लूँगी। बिकॉज़ मेरा दिल करता है कि यार हर वक़्त साफ-सुथरा घर हो, अगर किसी पे डिपेंड करो तो फिर लेट हो जाती है। अब भाई हो गया हमारी सफाई का काम सारा कुछ खत्म। अब मैं आपको दिखाऊंगी, हमने रेस्टोरेंट वगैरह भी सेट कर लिया है। तो चलो फिर आपको रेस्टोरेंट की प्रॉपर लुक। अब ये देखिए सुबह क्या खिलाया था, अब हो गया सेट। लेकिन शाम टाइम इसकी मेन शक्ल जो है ना वो शाम टाइम नजर आती है जब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। और बाहर यहाँ पे हमने किया हुआ है भाई मेल्स का, जो मैंने आपको कहा था कि चाय कॉर्नर हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये जेंट्स का एरिया है। और यहाँ से भी आपको ये नजर आ रहा है पीछे, ये रेड एंड व्हाइट कलर का टेंट, ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। पहले इतनी आगे तक ये मेला नहीं जाता था, अब ये काफी फैल चुके मेला। हमारे घर से प्रॉपर इसका एक प्रॉपर व्यू नजर आता है। तो अब जाती हूँ ऊपर। ये देखिए बादल, देखिए आप लोग कितने प्यारे हैं। ऊपर से जाके आपको बादल भी दिखाती हूँ और मेला भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये है भाई हमारी छत से, ये देखिए बहुत ज्यादा इसका सर्कल फैल चुका है मेले का। वो देखिए यहाँ जो है ना, वहां से मेन शहबाज खान रोड से ये स्टार्ट होता है, उस साइड से। पहले इधर तक ही होता था, सिर्फ यहाँ तक। ये वाला झूला हर दफा लगता है, एक आसमानी झूला और ये ट्रेन वाला। ये पहले यहाँ तक होता था सिर्फ, लेकिन इस दफा सिर्फ ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने काफी काफी ज्यादा इन्होंने स्पेस ले लिया है, आगे तक गया ये मेला। ये देखिए अभी बंदे शंदे आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी प्रॉपर मेला इन्होंने अभी सेट करना है। इनकी भी रात को अलग लाइटिंग वगैरह होती है, प्रॉपर इनकी गाने शाने चल रहे होते हैं, हर चीज। मतलब मुझे लगता है लाइट्स वगैरह से ही अच्छी लगती है। अभी तो ये आपको बुरा लग रहा है ना, रात में एक अच्छा होता है इसका। अब आपकी बहन करने लगी है कपकेक्स की सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पे भी हमने सारी इंग्रेडिएंट्स ले लिए। मेरा कोको पाउडर बेकिंग पाउडर मिक्स हो गया, अंडा शंडा मैंने फेंट लिया, ये देखिए। और अब मैं दोबारा कपकेक्स बनाने लगी हूँ। यहाँ पे हो गया भाई हमारे कपकेक्स रेडी। ये देखिए मैंने कहा था ना ठंडे होके ये एक ही शक्ल के ऑलमोस्ट हो जाते हैं। अब इसकी टॉपिंग करने लगी हूँ मैं, और टॉपिंग करके फिर आपको अच्छे से जो है ना इसकी प्रॉपर वाली फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा भी हमारे प्यारे से यमी यमी कपकेक्स। और ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। ये देखिए, तो ये भाई जस्ट 50 रुपीज़ के, ओनली 50 रुपीज़ के मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं, शाम हो चुकी है, ये लाइटिंग वगैरह हमारी ऑन हो गई है। ये हमारे रेस्टोरेंट की शाम टाइम की जो है नाइट व्यू, ये कुछ इस तरह से होता है। तो कस्टमर्स बस हल्का सा दिखा देती हूँ। ये है भाई हमारे, ये फुल भी हो जाता होता है, लेकिन अभी इतने से हमारे कस्टमर आए हैं। और ये चाउमीन है जो कि हमने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई है अपने रेस्टोरेंट में। इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट व्लॉग्स जितने भी होंगे मैं आपको अपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड ही बनाऊंगी। सारा मेन्यू स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी।
और जो भी कोई न्यू एडिशन वगैरह होगी, अपडेट्स होंगी, वो भी आपको साथ-साथ देती रहूँगी। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना और मेरे साथ रहना। The next morning. गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पिछला एक दिन पूरा बारिश का गुजरा है, 24 घंटे बारिश हुई है नॉन स्टॉप। तो जिसमें आप लोग तो कहते हैं कि यार बहुत अच्छा है, आओ मौसम बहुत अच्छा है, बाहर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट इन लोगों को देखिए, इन्होंने मेला लगाया था लोगों को एंजॉय करवाने के लिए, और इनके साथ देखिए खुद क्या हो गया। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि इनकी जो चीजें हैं ना, वो पानी के अंदर डूब गई हैं। और ये पानी जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ ना, ये काफी हद तक अभी कम हो चुका है। ये प्रॉपर, ये जो ग्रीनरी है ना, ये भी प्रॉपर डूब चुकी थी पानी के अंदर। इनके टेंट्स, इनकी झुग्गियां, जो भी आप कहते हैं, ये सब कुछ पानी के अंदर था। इनको एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा है, बिकॉज ये इनका घर तो यहाँ पे है नहीं। इन्होंने टेम्परेरी बंदोबस्त किया था कि क्योंकि इनके झूले वगैरह इन्होंने यहाँ लगाए, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए अपना बंदोबस्त भी यहाँ करना था। बट उनको क्या अंदाजा था कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी। तो हमें ऐसे लोगों को भी इनके बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग तो अपने घरों में सेफ हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है, हम लोग बारिश एंजॉय करते हैं। बट उनके लिए यही बारिश मुश्किल बन जाती है। अब ये देखें, ये लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये टेंट्स, ये देखिए आप, सारा सामान जो है ना, ये पैकअप कर रहे हैं अपने यहाँ से, क्योंकि उनके पास कोई बंदोबस्त ही नहीं है। आगे भी 2-3 दिन बारिश है। खैर, अल्लाह पाक इन लोगों के लिए भी आसानी करे और हमें हिदायत दे के भी हम दूसरों का भी सोचा करें। यही था आज का व्लॉग। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग।